जा रहे हैं वो है हमारे पास स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। याद रखें डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने पिछले सेशंस में हमने मॉडल्स पढ़े थे, और आपके पास अगर पेपर में जो है वो क्वेश्चंस आते हैं कि टेलर जो मॉडल है उसके कौन से स्टेजेस हैं, तो आप वो लिखेंगे। अगर आपके पास आ जाता है कि टाबास के जो मॉडल्स हैं उसके कौन से स्टेजेस थे, या व्हीलर या फिर डेकर वॉकर के कौन से जो स्टेजेस थे वो आप लिखेंगे। अगर आपके पास सवाल जो है वो जर्नल आता है कि जो कौन से करिकुलम डेवलपमेंट के कौन से स्टेजेस हैं या कौन से स्टेप्स हैं, तो आपके पास जब इस तरह जर्नल क्वेश्चन आता है तो फिर आपने जो है इन एरियाज को आपने डिस्कस करना होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास वो जर्नल एरियाज हैं जो कि जो है हमारे पास, जिसको स्टैंडर्ड अप्रोच कहा जाता है, जिसको जनरल अप्रोच अप्रोच कहा जाता है। ये किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। तो जब एग्जाम में आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए कि टेलर, टॉबा, व्हीलर या डेकर, तो उसके लिए फिर आप वही स्टेप्स लेंगे। अगर आपके पास स्टैंडर्ड या फिर जनरल पूछे जाएंगे तो फिर हम ये लिखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। चलें जी, अब हम आते हैं, इसको समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट में हमारे पास कौन कौन से स्टेजेस हैं वो अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नीड असेसमेंट है। ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों की क्या नीड्स हैं, सोसाइटी की क्या नीड्स हैं। ठीक है। तो हम नीड असेसमेंट करते हैं, एक तरह से सर्वे करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो है वो सेकंड फेज आता है। यहाँ पे हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो यहाँ पे प्लान करते हैं। किसके बेस पे? जो हमने यहाँ पे नीड असेसमेंट की होती है उनके बेसिस पे हम यहाँ पे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। अच्छा जी, ये जब हमने सेट कर लिए, अब इन्हीं गोल्स और ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम अभी यहाँ पे जो जो करिकुलम है उसको डिजाइन करेंगे। तो जो थर्ड वाला जो स्टेज है ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है। ठीक है। थर्ड और फोर्थ में हमारे पास एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है, और जो थर्ड स्टेज है ये हमें ब्लूप्रिंट मुहैया करता है, एक उसका फ्रेमवर्क मुहैया करता है। तो यहाँ पे जब हम करिकुलम डिजाइन कर लेंगे, हमारे पास कोई चीज आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन फेस आती है, जिसको हम एग्जीक्यूशन फेस कहते हैं। यहाँ पे वो जो हमने करिकुलम डिजाइन किया होता है वो यहाँ पे हम लागू करते हैं, स्कूलों और कॉलेजेस में बकायदा तौर पे उसको लागू करते हैं। ठीक है। अब जब हमने फोर्थ वाले जब स्टेज हमने कर लिया, तो उसके बाद हमारे पास जो है फिर एवेल्युएशन की स्टेज आती है। यहाँ पे हम जांच करते हैं कि हमारा जो करिकुलम है वो कितना जो है कारआमद है, उसमें कोई वीक एरियाज तो नहीं है। ये चीज़ें हम इसमें देखते हैं। ठीक है। चलें जी, अब हम इन स्टेजेस को आते हैं वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये स्टेजेस हमारे पास क्या होते हैं। तो जी, सबसे पहले हम आते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास है करिकुलम डेवलपमेंट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज टू प्लान इम्प्रूव व्हाट स्टूडेंट लर्न इन स्कूल्स। ठीक है। तो करिकुलम डेवलपमेंट हमारे पास क्या है कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जाता है कि हम करिकुलम को कैसे बनाते हैं और उसमें कैसे बेहतरी ला सकते हैं। It includes different stages that help ensure in curriculum meets the need of student and society। तो लिहाजा ये हम ये इंश्योर करते हैं कि जो निसाब जो है वो मुआशरे के और जो जो हमारे बच्चों के जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक बनाया जाए। द प्रोसेस इज कंटिन्यूस एंड फ्लेक्सिबल। जो हमारा निसाब होता है वो ये जो इस हवाले से जो हमारे पास इसको प्लानिंग फेस या एग्जीक्यूशन फेस है, वो कहते हैं कि ये कंटिन्यूस और फ्लेक्सिबल जो है वो होता है। ईच स्टेज इज इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव लर्निंग। हर स्टेज जो है वो मौसर तालीम के लिए अहम होता है। कैसे? अब हमारे पास देखें, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास जो करिकुलम है वो कैसे डेवलप किया जाता है, तो फिर हम क्या उसमें ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं। गवर्नमेंट अपडेट्स इट इंग्लिश रिटन स्किल्स करिकुलम एवरी 5 ईयर्स। हुकूमत क्या करती है कि जो इंग्लिश के जो अंग्रेजी है
वो जो है हर 5 साल बाद जो है वो करिकुलम चेंज करती है, टू इंक्लूड न्यू एरियाज एंड टॉपिक्स लाइक एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड फॉर्मल लेटर राइटिंग। तो इसमें हमारे पास क्या करते हैं कि हर 5 साल बाद जो है वो इंग्लिश का, ये हम मिसाल दे रहे हैं, हो सकता है कोई करिकुलम 10 साल बाद चेंज हो सकता है कोई 15 साल बाद चेंज हो। ये मिसाल हम दे रहे हैं कि यहाँ पे करिकुलम जो है वो क्या होता है, उसको चेंज किया जा रहा है ताकि जो है वो उसमें नई चीज़ें डाल सकें, ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग के जो नए इंक्लूड जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पास लाए जाएं। ठीक है, देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि गवर्नमेंट जो है इंग्लिश का जो मिसाल के तौर पे रिटन स्किल्स के हवाले से वो हर 5 साल बाद जो है करिकुलम को जो है वो इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, उसमें नए नए टॉपिक्स डाल रहे हैं इससे के हवाले से, एप्लीकेशंस के हवाले से। तो इससे देखें कि गवर्नमेंट जो है वो अपना निसाब बेहतर से बेहतर तौर पे जो है बना रही है। ठीक है, ये हमारे पास फ्लेक्सिबल अप्रोच है कि जहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो चलें जी, सबसे पहले हम स्टेज डिस्कस करते हैं कि पहला स्टेज हमारे पास क्या था, कि करिकुलम के जो डेवलपमेंट का स्टेज था वो तो नीड असेसमेंट था। जब हम करिकुलम बना रहे होते हैं डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेज होता है वो नीड असेसमेंट का होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों की कौन कौन सी ज़रूरियात है। ठीक है, चलें जी डिस्कस करते हैं। Need assessment is the process of identifying the learning needs of student and expectation of the society. नीड असेसमेंट हमारे पास एक ऐसा अमल है कि जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों की क्या ज़रूरियात है, और जो मुआशरा जो जो तवक्को कर रहा है वो क्या चाहता है, मुआशरे को जो चाहिए वो क्या, और जो हमारे पास स्टूडेंट की जो ज़रूरियात है वो क्या है, वो हम इस चीज़ में चेक करते हैं। ठीक है, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग गैप्स बिटवीन करंट नॉलेज एंड रिक्वायर्ड नॉलेज। ये हमें जो है मदद देती है कि हमारे पास करंट नॉलेज और रिक्वायर्ड नॉलेज में कितना फ़र्क है, बच्चे कितना जानते हैं और मज़ीद उनको कितना जानने की ज़रूरत है। ठीक है, बच्चे जिस बारे में जानते हैं, मुआशरा उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, अब इन दोनों को गैप जो मिटाने के लिए वो नीड असेसमेंट हम करेंगे, ये हमें जो है इस बात का जवाब देता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, कलेक्ट डेटा फ्रॉम स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो नीड असेसमेंट के लिए हम बच्चों से, टीचर से और पेरेंट्स से जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं। किन फॉर्म में डेटा कलेक्ट करते हैं, वो इन फॉर्म में डायलेक्ट करते हैं कि हम बच्चों के साथ जो है बच्चों से क्वेश्चनर फिल करवाएंगे, सर्वे करेंगे, या तो हम बच्चों से इंटरव्यू करेंगे, या फिर हम क्लास में ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, क्लास में बैठ के एक्सपर्ट्स जो होते हैं या जो रिसर्चर्स होते हैं जो नीड असेसमेंट कर रहे होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं क्लास को। ठीक है, या फिर बच्चे से डिटेल इंटरव्यू करेंगे, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, या फिर उनसे सवालनामे जिसको हम क्वेश्चनर कहते हैं वो जो है उनसे फिलअप कराए जाएंगे। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ लर्नर। जब हमारे पास ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो इस प्रोसेस के बाद फिर हम जो है नीड असेसमेंट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो फिर बताते हैं कि बच्चे किन चीज़ों में स्ट्रांग है और किन चीज़ों में जो है वो वीक एरियाज आ रहे हैं, या जो सोसाइटी की जो जो डिमांड है उनमें कौन सा जो फैक्टर है वो लैग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम जो है वो नीड असेसमेंट करते हैं और हमें पता चल जाता है कि बच्चों के और जो लर्निंग में और जो एक्सपेक्टेशन में कितना गैप है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है डियर स्टूडेंट, स्टूडेंट आर वीक इन राइटिंग स्किल्स। अब यहाँ पे जो है वो नीड असेसमेंट की जाती है और देखा जाता है कि भाई राइटिंग स्किल्स बच्चों की जो है वो बहुत कमजोर है। नाउ करिकुलम फोकसेस मोर ऑन राइटिंग प्रैक्टिस। तो अब जब हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, जो करिकुलम में जो चीज ऐड करेंगे वो क्या ऐड करेंगे, प्रैक्टिस स्किल्स जो है, राइटिंग स्किल ऐड करेंगे, क्योंकि बच्चे किस चीज में ऐड कमजोर हैं, राइटिंग स्किल्स में ऐड है। तो ये जब हम अब हम एडिशन करेंगे करिकुलम में तो उसमें फिर हम प्रैक्टिस के हवाले से और ज्यादा चीजें रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट पहला स्टेज हो गया जो हमारे पास था कि हम नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके सेकंड फेज पे चलते हैं। अब जब हमने नीड्स आइडेंटिफाई कर लिए अब हम अपने लिए गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अहदाफ और मकासद का जो है वो तायन करते हैं। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं।
Goals and objectives are clear statement of what student should achieve after learning. तो अहदाफ और मकासद जो है वो बिल्कुल वाज़ेह बयानात होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, रिटन स्टेटमेंट्स होते हैं, वो हमें बताते हैं कि बच्चे जो है वो क्या जो है सीखने के बाद क्या हासिल कर सकेंगे, वो इस टॉपिक को सीखने के बाद किस काबिल हो जाएंगे, ये हमारे पास मकसद मकासद होते हैं। दे गाइड द वोल करिकुलम एंड इंश्योर फोकस टीचिंग एंड लर्निंग। तो लिहाजा इनका जो पूरा जोर होता है वो क्या होता है, पूरे करिकुलम पे होता है, निसाब पे होता है, और टीचिंग और लर्निंग पे फोकस किया जाता है। जब हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को जब हम सेट करते हैं, तो हमारे पास जो है स्मार्ट का क्राइटेरिया हमें अपनाना चाहिए। हम जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट कर रहे हैं, ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत हमारे पास ब्रॉडर कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट। ये ब्रॉडर कंसेप्ट जब हम सेट करते हैं तो हमने स्मार्ट का रूल अप्लाई करना होगा। यानी कि कोई भी जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। इतना ब्रॉडर नहीं होना चाहिए कि हम उसको अचीव ही ना कर सकें या वो फिर उसकी कोई लिमिट ही ना हो। ठीक है। तो एस फोर स्पेसिफिक हो गया। एम फोर मेजरेबल है। आपने कोई ऑब्जेक्टिव को अगर आपने रखा है तो उसको मैयर करना होगा, उसको नापना होगा कि भाई इसकी मेयरमेंट वैल्यू कितनी आ रही है, तो लिहाजा मेयरेबल होना चाहिए। तीसरा हमारे पास अचीवेबल होना चाहिए डियर स्टूडेंट, ए फॉर अचीवेबल, कि आप एक जो है रियल बेस्ड टारगेट रखें लर्निंग का या ऑब्जेक्टिव का। आप कोई ऐसा टारगेट ना रखें जो अचीवेबल ही ना हो। ठीक है। मतलब ग्राउंड रियलिटीज को देख के आपने रखना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास आता है रिलेवेंट। आप जो गोल सेट कर रहे हैं वो रिलेवेंट होना चाहिए सोसाइटी के नीड्स के और स्टूडेंट के नीड्स के। आप कोई ऐसा गोल ना सिलेक्ट करें जो कि ना स्टूडेंट के इंटरेस्ट का हो, ना सोसाइटी की डिमांड का हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइम बॉन्ड। टाइम बॉन्ड का मतलब यह है कि आप जो ऑब्जेक्टिव आपने रखा है वो एक लिमिट में, टाइम ड्यूरेशन में वो अचीव होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि वो अनलिमिटेड हो, तो लिहाजा फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सही तौर पे अचीव नहीं होगा। तो लिहाजा हमने क्या करना है, स्मार्ट का क्राइटेरिया जो है, जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है, उसमें ये हमने अप्लाई करना है। अच्छा जी, आगे हमें बता रहा है प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर कंटेंट एंड टीचिंग। ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव हमें रास्ता बताते हैं किस चीज के लिए, कंटेंट के लिए और टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए। हेल्प इन मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स, और ये हमें जो है ये भी जो है वो मदद करते हैं कि जो स्टूडेंट को जो हम पढ़ाएंगे, जो उसके नताइज आएंगे, उसके जांचने के लिए भी जो है हमें मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं? ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव हमें मदद करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल पे आते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? स्टूडेंट विल राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ बाय द एंड ऑफ द एकेडमिक कैलेंडर। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव सेट किया। ऑब्जेक्टिव ये सेट किया कि एकेडमिक कैलेंडर यानी कि साल के इख्तिताम में या फिर सेमेस्टर के इख्तिताम में बच्चा एक वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ लिख सकता है या लिखने के काबिल हो जाएगा। ये हमने गोल ऑब्जेक्टिव रखा। अब देखें इसमें ये स्मार्ट के जो हमने उसूल पढ़े, ये सारे इस पे यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। अचीवेबल भी है, स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, रिलेवेंट भी है और टाइम बाउंड भी है। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सेकंड स्टेप था। अब चलते हैं हम इसके तीसरे स्टेप पे चलते हैं। याद रखें, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो स्टूडेंट ने अभी हमें ज्वाइन किया है, उनके लिए ये है कि हम जो अब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है। जर्नल स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। चलें जी, अब हम आते हैं इसके तीसरे फेज पे, आते हैं कि करिकुलम डिजाइन क्या होता है। अब हम आते हैं करिकुलम डिजाइन। अब हमने क्या करना है, करिकुलम की तश्कील करनी है। पहले में हमने नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरे स्टेप में हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रख लिए, अब हम तीसरे में हम करिकुलम को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद वाली एक्टिविटी फिर इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन वाली फेस होगी। चलें जी, डिस्कस करते हैं। करिकुलम डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, टीचिंग मेथड्स एंड असेसमेंट। तो ये जो मरहला है, ये वो मरहला है कि जिसमें हम चीजों की तश्कील और तरतीब करते हैं। कौन सी तरतीब करते हैं? कि जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमारे कंटेंट्स हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे।
और टीचर कौन सा टीचिंग मेथड इस्तेमाल करेगा, जिक्सा इस्तेमाल करेगा इस सब्जेक्ट के लिए, इस कंटेंट के लिए, लेक्चर मेथड इस्तेमाल करेगा, प्रोजेक्ट मेथड इस्तेमाल करेगा, उसको हम डिजाइन करते हैं। और आखिर में हम असेसमेंट के डिजाइन करेंगे कि जो कंटेंट दिया गया है टीचर उसको लेक्चर मेथड के जरिए पढ़ाएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के जरिए पढ़ाएगा। असेसमेंट कैसे लेगा टीचर, आया वो उनसे प्रैक्टिकल्स कराएगा, या उनसे वाइवा लेगा, या उनसे जो है वो शॉर्ट क्विजेज लेगा, या फिर एनुअल एग्जाम में जो है उससे असेसमेंट की जा सकती है। इन चीजों की डिजाइनिंग और तरतीब को हम निसाब की तश्कील कहते हैं, यानी कि करिकुलम डिजाइन कहते हैं। ठीक है, आगे बताता है, इट क्रिएट अ स्ट्रक्चर प्लान फॉर डिलीवरिंग एजुकेशन इफेक्टिवली। तो ये एक जो मुनासिब तालीमी प्रोग्राम है उसका एक जो है मुनज्जम प्रोग्राम आपको पेश करता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट सिलेक्ट अप्रोप्रिएट कंटेंट। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, हम करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं ना, तो करिकुलम डिजाइन के लिए हम सबसे पहले कंटेंट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। हमारा वो मवाद, वो टॉपिक जो हम अभी इंक्लूड करना चाह रहे हैं वो अप्रोप्रिएट हो। उसके बाद चूज सूटेबल टीचिंग स्ट्रेटजीज। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि हमने पोल्यूशन के हवाले से जो है हमने टॉपिक सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम टीचिंग स्ट्रेटजीज पे आते हैं कि भाई पोल्यूशन को पढ़ाने के लिए कौन से टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है इस्तेमाल होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि भाई पहले टीचर जो है वो लेक्चर मेथड देगा, उसके बाद जो है वो ग्रुप एक्टिविटी रखेगा, इसमें जिक्सा टीचिंग मेथड रख सकता है। ठीक है, तो अब हमने टीचिंग स्ट्रेटजीज भी यहाँ पे रख ली है। ठीक है, कंटेंट कर लिया, रख लिया, और इसमें टीचिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं कि अब हम असेसमेंट मेथड्स कौन से यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम असेसमेंट मेथड यूज करेंगे कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे, क्लास में ही क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन हम रखेंगे और स्टूडेंट से क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट का हो गया। समेटिव असेसमेंट फिर क्या होगा कि हम फाइनल एग्जाम में बच्चों से जो है वो पूरा जो है वो डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो फाइनल असेसमेंट में हो गया। और फॉर्मेटिव असेसमेंट हम क्लास के दौरान ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, अब हमने ये तीनों बना लिया। अब फोर्थ स्टेज आती है कि अरेंज कंटेंट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। ये जो कंटेंट है इसको अभी हमने लॉजिकल सीक्वेंस में करना है कि पहले हम ये पढ़ाएंगे, दूसरा ये पढ़ाएंगे। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट ये हो गया करिकुलम डिजाइन। इसमें हमने कौन से अहम नुकात को अपने जहन में रखना चाहिए कि कंटेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो। ठीक है, जो हमने मकासद रखे होंगे उन्हीं के मुताबिक हो। मेथड जो है वो स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक होना चाहिए। अगर क्लास फिफ्थ है तो हम लेक्चर मेथड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइमरी तक लेक्चर मेथड इफेक्टिव नहीं है। अगर क्लास फिफ्थ है तो हम कोई ग्रुप एक्टिविटी रखेंगे, तो ये हमारे पास बच्चों के लिए परफेक्ट एक्टिविटी है, परफेक्ट टीचिंग मेथड है, तो लिहाजा हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो इन बातों का हम ख्याल रखेंगे। आगे, असेसमेंट शुड गिव फीडबैक। आप जो टेस्ट ले रहे हैं, इम्तिहान ले रहे हैं, या बच्चों से वाइवा ले रहे हैं, वो आपका जो है फीडबैक आपको देना चाहिए कि मतलब आपको देगा कि लर्निंग जो है वो कैसे हो रही है, या बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लिहाजा वो जो असेसमेंट है उसका मेन मकसद ही आपकी रहनुमाई करना है कि आप कैसे जा रहे हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं, टीचिंग ऐसे यूजिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक एक्टिविटीज एंड क्विजेस। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, टीचिंग ऐसे हमारे पास कंटेंट हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारे पास लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो गए, एक्टिविटीज टेक्निक्स एंड क्विजेज ये हमारे पास क्या हो गए, असेसमेंट हो गया। तो हमने कितनी चीजें रखनी थी कि कंटेंट था, टीचिंग मेथड्स था, और असेसमेंट था, और लॉजिकल सीक्वेंस था। अब यहाँ पे चारों चीजें हमारे पास कंपनसेट हो रही हैं। ये है हमारे पास करिकुलम डिजाइन। क्लियर है? चलें जी, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं जो कि है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन फेज। ठीक है, जिसको हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। अब जो हमने करिकुलम डिजाइन किया है, अब बारी आती है कि हम अभी टीचर को दें और कहें कि अब आप ये पढ़ाना शुरू करें। ठीक है, चलें जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ करिकुलम इनटू एक्शन इनटू क्लासरूम। ये वो मरहला है कि जिसमें हमारे पास तैयार जो करिकुलम है, अब उनको हम क्लासरूम में जुमातों में बताते हैं कि अभी आप ये पढ़ाना शुरू करें। टीचर यूज प्लान्ड मेथड्स मटेरियल टू डिलीवर लेसन।
असातिज़ा जो होते हैं वो निसाब के मुताबिक जो सबक होते हैं वो बाकायदा तौर पे डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। टीचर फॉलो करिकुलम डिज़ाइन, असातिज़ा निसाब के हिदायत के मुताबिक जो है वो तदरीस यानी कि पढ़ाना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। लर्निंग एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड, मुख्तलिफ तर जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो क्लासरूम में की जाती हैं। ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, लैब वर्क है, लाइब्रेरी वर्क है, ग्रुप डिस्कशन है, सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। ये तमाम जो है वो फिर तरीक़ेकार आ जाते हैं कि हम करिकुलम को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं डियर स्टूडेंट। टीचर यूजेस ग्रुप वर्क एंड प्रेजेंटेशन फॉर अ लेसन। अब देखें कि अब यहाँ पे करिकुलम को बकायदा तौर पे प्रैक्टिकल स्टेप्स में फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे टीचर्स को क्या जो है वो ग्रुप वर्क का इस्तेमाल कर रहा है कि बच्चे जो है वो ग्रुप वर्क में आए और प्रेजेंट करें लेसन। ठीक है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट हो गया इम्प्लीमेंटेशन फेस। अब जो हमारे पास फेस आता है वो है एवेल्युएशन, जिसमें हम जांच करते हैं, जजमेंट देते हैं और फैसला साजी करते हैं। ठीक है। Evaluation is the process of assessing how effective the curriculum is. Evaluation हमारे पास इस स्टेप में वो चीज़ है जिसमें हम फैसला करते हैं कि हमारा जो निसाब है वो किस हद तक मुअस्सर रहा है। इट हेल्प्स डिटरमाइन वेदर ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड आर नॉट। ये सेक्शन हमें इस सिलसिले में मदद देता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमने मकासद रखे थे, आया उसको हम अचीव कर पाए हैं या हम अचीव नहीं कर पाए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, क्विजेज लेंगे, सर्वेज जो है वो कंडक्ट करेंगे। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे, क्लास में बैठ के उनके इम्तिहानी हॉल में बैठ के स्टूडेंट को देखेंगे वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और स्टूडेंट के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखेंगे कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, किस चीज़ में जो है वो बहुत ही कमाल के परफॉर्मेंस है, और किस चीज़ में स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा कमजोरियां हैं। ये तमाम हमारे पास एवेल्युएशन में पता चलेगा। एग्जाम्पल इसकी क्या है डियर स्टूडेंट, कि लो टेस्ट स्कोर शो नीड एन इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड। हो सकता है कि हमने टेस्ट लिए और टेस्ट में पता चला कि तमाम स्टूडेंट के स्कोर कम आ रहे हैं, और पता ये चला कि भाई हमारा जो कंटेंट है वो भी सही है, जो हमारा करिकुलम में जिन टीचिंग मेथड्स का पढ़ाया गया है वो भी सही है, लेकिन टीचर जो टीचिंग मेथड इस्तेमाल कर रहा है वो इफेक्टिवली यूज नहीं कर रहा। टीचर जो टीचर मेथड इस्तेमाल कर रहा है उसमें कमजोरियां हैं, टीचर में कमजोरियां हैं, तो लिहाजा टीचर को अपना टीचिंग मेथड इंप्रूव करना चाहिए। अब ये बात हमें कौन बताता है, ये एवेल्युएशन बताता है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि कमजोरी स्टूडेंट में है, टीचिंग मेथड में है, या किस चीज में है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास इसके मेजर स्टेप्स जिसमें हम करिकुलम को डेवलप करते हैं। एवेल्युएशन में हम हाँ या ना, यस और नो की तरफ चलते हैं कि हमारे पास ये करिकुलम जो है वो इफेक्टिव है या हमारे पास इफेक्टिव नहीं है। ठीक है। अब अगर हमारे पास इन केस अगर ये हाँ में भी हो, तब भी आप ये बात याद रखें कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश करिकुलम में हमेशा रहेगी। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। और अगर इसमें जवाब हमारे पास ना का हुआ तब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि अगर हमारे पास इन केस अगर जो है एवेल्युएशन करिकुलम की सही नहीं होती, तो फिर हम आते हैं रिवीजन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में फिर आ जाते हैं। ठीक है, चलें जी इसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, रिवीजन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अगर हमारे पास जो है करिकुलम सही नहीं है तो हम उसको रिवाइज करेंगे, और अगर सही है तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ वो जाएगा। तो लिहाजा इन दोनों को हम यकजा करते हैं, क्योंकि दोनों में ही हमने हतमी तौर पे दोबारा फर्स्ट स्टेप की तरफ जाना होता है। तो लिहाजा हम इन दोनों को यकजा करके अभी देखते हैं। After evaluation, the curriculum is modified and then implemented again to ensure continuous improvement in teaching and learning. जब हम तशखीस कर लेते हैं असेसमेंट की, और हमें पता चल जाते हैं कि कहाँ कमजोरियां हो रही हैं, कहाँ हमारे पास क्या है, तो हम क्या करते हैं, करिकुलम में नजर सानी करते हैं, उसमें हम बेहतरी लाते हैं, उसमें हम तरमीम करते हैं। जब हम तरमीम करते हैं तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट करते हैं किस चीज़ की, टीचिंग एंड लर्निंग की। हम टीचर के जो टीचिंग मेथड्स हैं, उसके एक्टिविटीज़ हैं, उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, उनमें बेहतरी लाते हैं। ठीक है।
चलें जी। तो फिर क्या करना पड़ेगा इसमें? करिकुलम इज अपडेटेड बेस्ड ऑन एवेल्युएशन रिजल्ट। तो लिहाजा करिकुलम जो है उसको हम अपडेट करते हैं किस चीज पे? एवेल्युएशन पे, रिजल्ट पे, कि हमारे पास क्या नतीजा आया था। टीचर स्ट्रेटजीज आर इम्प्रूव्ड। टीचर्स की जो पढ़ाने के हिकमत अमलियाँ हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए रिकमेंड किया जाता है, या फिर उसको कहा जाता है कि जो आपको रिकमेंड किया गया है टीचिंग मेथड, ये सबक आप उस टीचिंग मेथड के जरिए समझाएं। असेसमेंट मेथड्स आर एडजस्टेड इफ नीडेड। तो हमारे पास असेसमेंट के तरीकेकार को जो है वो उसमें तब्दीली लाई जा सकती है। यानी कि अगर आपने पेपर जो है सॉरी आपने स्टूडेंट को असेस किया है वाइवा में, और आपको जो है वो अभी तब्दीली आती है कि भाई वाइवा से आप जाएं, आप इसको रिटन फॉर्म में, यानी कि आप इससे जो है वो क्विज ले लें, तो ये असेसमेंट भी जो है वो उसमें तरमीम हो सकती है। इम्प्रूव्ड करिकुलम इज अप्लाइड अगेन इन क्लासरूम। जब हमारे पास इन चीज़ों पे हम अमल कर लेते हैं कि करिकुलम को भी अपडेट कर दिया जाता है, टीचर्स को भी हम जो है वो तरीक़ेकार हिकमत अमलियाँ पढ़ाने के जो हवाले से ट्रेनिंग दे देते हैं या समझा देते हैं, असेसमेंट में भी हम जो है बेहतरी लाते हैं, तो दोबारा हम क्या करते हैं? इम्प्रूव्ड जो करिकुलम है उसको दोबारा क्लासरूम में जो है भिजवा देते हैं कि अब ये दोबारा जो है इम्प्लीमेंट करें। लर्निंग आउटकम्स आर मॉनिटर्ड कंटिन्यूसली। अब इसके बाद भी हम जो है वो क्या करेंगे? जो नताइज हैं उसको मुसलसल उसकी निगरानी करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल क्या है, चले देखते हैं। If student find easy writing difficult, essay writing difficult, the teacher first revises the lesson by adding more example and activities, and then teacher it again using it better methods to improve student understanding. अब टीचर क्या कहता है कि ऐसे राइटिंग जो है वो उसको सिखाता है, और बाद में जब एवेल्यूएशन करते हैं तो ये समझ आता है कि भाई बच्चों की जो ऐसे राइटिंग है उसमें मुश्किलात पेश आ रही है, कमजोरियां पेश आ रही हैं। तो टीचर अब फिर क्या करेगा? अब अपने टीचिंग मेथड को चेंज करेगा ताकि बच्चों को और ऐसे राइटिंग अच्छी तरह समझ आए और वो अच्छी तरह लिखें। अब जब वो दोबारा उसको चेंज करेगा और बच्चे दोबारा जब उसको इम्प्रूव करेंगे, ये हमारे पास एग्जाम्पल है रिवीजन और हमारे पास कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास इसके स्टेप्स जिसको हमने डिस्कस किया। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।